टॉपिक का नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये लॉ क्या होता है उसे समझने के लिए एक चीज पहले समझ लीजिए, लाइन इंटीग्रेशन क्या चीज होती है। आगे जब आप हायर स्टडी करेंगे तब इंटीग्रेशन के 3 टाइप हो जाते हैं। इस तरह लिखा हो तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, इस तरह लिखा हो तो इसे कहते हैं एरियल इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन, और इस तरह लिखा हो तो इसे कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन 3 टाइप की होती है। ठीक है, फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो इस पर बेस्ड है। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एल है तो इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, देखिएगा, ये एक वायर, वायर में फ्लो कराया हमने करंट, करंट फ्लो कराओगे तो ये अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यहां इनवर्ट्स और यहां आउटवर्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक क्लोज पाथ है, बताइए। वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसी है, क्लोज पाथ है। किसी भी क्लोज पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, देखो एल के रिस्पेक्ट हो रहा, किसका हो रहा, कौन सा इंटीग्रेशन, तो किसी भी क्लोज पाथ के लिए, ये याद रखना, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तभी लगता है जब पाथ क्लोज, किसी भी क्लोज पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। किसी भी क्लोज पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। क्लियर, इस लॉ को क्या कहते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। फॉर एनी क्लोज पाथ line integration of magnetic field is always mu naught times of current। ठीक, अब इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए यहां देखिए, ये हमने लिया एक छोटा सा एलिमेंट, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl, यहां से यहां तक। ठीक, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनवर्ट्स के आउटवर्ड्स, इनवर्ट्स होगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनवर्ट्स। कौन सा लॉ लगाओगे, थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, इनवर्ट्स आएगी। अब इनवर्ट्स ऐसे दिखा दे रहे हैं, देखो टेंजेंट बना के, ठीक। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा, 90 होगा। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल को लिखते हैं बी डीएल कॉस 90। 11th क्लास में आपने सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, वेक्टर हट गए इनके ऊपर से, कॉस 90 की वैल्यू
एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ करी हमने? एक मिनट। क्लोज पाथ, हमने क्या गड़बड़ कर दी? ये है डीएल, डिस्प्लेसमेंट, और यही होगी मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल, ऐसा है पाथ, ऐसा है पाथ, ऐसा। तो ये डीएल है, तो यही क्या होगा? बी। मतलब इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ऐसे समझो। सर्कुलर रिंग है कहीं? कहाँ है? चल, सर्कुलर रिंग, हाँ इसी को तो ऐसे समझ लो। ये है सर्किल, इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट, और यही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी और डीएल की डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम। सेम रहेगी तो एंगल कितना होगा? जीरो। cos जीरो की वैल्यू, तो क्या बचा? बी डीएल। बी क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, म्यू नॉट आई अपॉन, यही था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। सब कुछ बाहर आ जाएगा। अच्छा, लिमिट क्या रहेगी? सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? जीरो, और सबसे बड़ा 2 पाई आर। और लिमिट चलेगी जीरो से 2 पाई आर। बाहर कौन कौन आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, इंटीग्रेशन में बचा डीएल। इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? एल। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इंटीग्रल डीएल हो गया एल। लिमिट जीरो से, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 पाई आर - 0। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। कुल मिला के बी डॉट डीएल क्या आ गया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। इट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। क्लियर? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। अभी हमने लॉन्ग वायर की हेल्प से क्या प्रूव किया? एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा काम करना है। अभी हमने बी की वैल्यू रखी थी, अब बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी हेल्प से निकालनी है? इसकी हेल्प से। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वही बी डॉट डीएल को क्या लिखें? इक्वल, ठीक, cos 0 1, लिमिट जीरो से इक्वल में
अब बताइए बी की वैल्यू क्या रख दें? बी की वैल्यू तो नहीं रखेंगे। अगर बी की वैल्यू रख दी तो वे प्रूफ क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? तो बी की वैल्यू नहीं रखनी है। ये कितना हो जाएगा? एल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर, तो बी इंटू इक्वल में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। तो फाइनली बी क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नोट कर लीजिए इसे। अब आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है डिटेल में समझिए, डिटेल में समझना बेटा। ये एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को हमने कौन से फॉर्म में ले लिया? सिलिंड्रिकल फॉर्म में। इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने वायर्स को लपेट, इसके ऊपर रिंग्स बन गए, रिंग्स। भाई ऐसे दिख तो नहीं सकता लेकिन रिंग ही बने होंगे। जब वायर को लपेटोगे तो बहुत सारे रिंग बन जाएंगे। जैसे ये सिलेंडर है, इस पे वायर लपेटोगे तो रिंग्स बनते जाएंगे। अब जब करंट फ्लो कराओगे वायर में, जैसे ही वायर में करंट फ्लो होगा तो जो रिंग्स बने हुए हैं, हर एक रिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। कहां? अपने एक्सिस पर। तो कुल मिला के हर रिंग के एक्सिस पर क्या डेवलप हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, हर रिंग के एक्सिस पर। इसका मतलब इस पूरे सिलेंडर के एक्सिस पर क्या आ गई? क्या बाहर भी आएगी? कहां रहेगी मैग्नेटिक फील्ड? केवल एक्सिस। ये है सिलेंडर की कहानी। इसे हम क्या कहते हैं? ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब सुनो, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन इसकी हेल्प से निकालनी है। किसकी हेल्प लेनी है? बी डॉट डी एल, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, इसी की हेल्प लेनी है। अच्छा, सोलेनॉइड में एक चीज और याद रखनी होती है हमेशा, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम इस एन में मल्टीप्लाई कर दें एल का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब टोटल
नंबर ऑफ टर्न। ये बात आपकी समझ में आई? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एन इंटू एल करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल। ठीक है। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो कराओगे तो एक टर्न में करंट कितना फ्लो होगा? आई। ऐसे कितने टर्न्स हैं? एन एल। तो टोटल करंट क्या होगा? यही होगा। सारे नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल करंट कितना होगा? म्यू नॉट एन एल आई, या कैपिटल एन लिख दो तो भी कोई बात नहीं। ठीक। दूसरी चीज, एम्पियर्स लॉ तब लगता है जब पाथ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पाथ को क्लोज कैसे करें? ये हमने एक इमेजिनरी पाथ बना लिया। T से Q, Q से R, R से S और S से T। इमेजिनरी बनाया है, बाद में खत्म हो जाएगा। इस इमेजिनरी पाथ में अब क्या लगा रहे हैं हम? एम्पियर्स लॉ। कैसे लगेगा देखना, बी डी एल कॉस कितना आएगा? क्यों? जहां मैग्नेटिक फील्ड वहीं डिस्प्लेसमेंट, प्लस यहां बोलो बी डी एल कॉस 90, यहां बोलो 180, बी डी एल कॉस 180 प्लस बी डी एल कॉस 90। ये वाला इक्वल में क्या चल रहा? ठीक। या एनालाइज करते हैं बाद में, प्रूफ तो एनालाइज। अब इनमें से कौन कौन खत्म हो गया? ये दो तो खत्म हो गए। ठीक। कौन कौन सा? पी क्यू और एस आर। ठीक। एस आर अब क्यों जीरो हो जाएगा? बी कितना है यहां से यहां तक? जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कहां प्रोड्यूस हो रही? केवल एक्सिस पर। तो ये वाला बी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो खाली कौन बचेगा? डी डी एल इक्वल में ये cos 90 जीरो, ये cos 90 जीरो, और ये क्यों जीरो? क्योंकि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं। यहां से बी बाहर निकालना है। इंटीग्रल डीएल क्या होगा? एल म्यू नॉट एन एल आई। तो एल से एल हो गया कैंसिल। तो फाइनली बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड का फॉर्मूला। ठीक। अब अगर इसी सोलेनोइड को आप सर्कुलर कर दो तो उसे कहेंगे हम टोरॉइड। अब टोरॉइड कैसे बनेगा देखना। जो रिंग थी वो अभी भी रिंग ही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगी? सेंटर पे तो नहीं होगी। यहां नहीं होगी कोई मैग्नेटिक फील्ड, ना यहां ना यहां। कहां होगी? हर रिंग के
ये क्या है सब? रिंग्स के सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी केवल एक्सिस पर। गलती क्या होती है इसमें? आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर निकाल लो, आप कहोगे रिंग है, निकाल लो। रिंग नहीं है ये क्या है? टोरॉइड। और इसमें क्या है? बहुत सारी रिंग्स। तो रिंग्स के सेंटर ही हैं, तो हर रिंग अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। तो टोरॉइड के कहा होगी डेवलप? एक्सिस पर। ठीक, बाकी प्रूविंग सेम। सेम क्यों है? ये सब करने की जरूरत तो अब रहेगी नहीं। हमें मालूम है बी और डीएल सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो सीधे सीधे बी डीएल कॉस जीरो इक्वल में म्यू नॉट, बाकी सब वही है। बी डीएल बी बाहर, इंटीग्रल डीएल एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई। देखो इसका प्रूविंग होगा भी नोट्स में। ठीक, सेम वही प्रूविंग है, सब कुछ वही है। बस टोरॉइड में यही याद रखना होता है कि सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं। ओके, कल ऑफ है, परसों मिलते हैं।